अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और एक व्लॉग मैंने एंड किया, एक व्लॉग का, और दूसरा व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने आपको इसमें लास्ट वाले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि लौकी है और उसके मैं हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पर वो हलवे की तैयारी शुरू हो गई है। तो बस यहीं से मैंने अपने अगले व्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बच जाता है कुछ तो फिर आप तक पहुंच भी जाता है, आपसे बातचीत भी हो जाती है। और नहीं कोई क्लिप मेरे पास होते तो मैं नहीं ऐड कर पाती, तो फिर ये कि ब्लॉग में भी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मैंने लौकी को चढ़ा दिया है, आपके सामने से शैरट कर लिया था मैंने, और फिर अब मैं दूध के साथ इधर पका रही हूँ। थोड़े से घी में मैंने इलायचियों को वो कर लिया था फ्राई, और फिर उसमें ये लौकी डाल के भूना और फिर उसमें दूध ऐड कर दिया। बस यहाँ पे ये तैयार हो रहा है हलवा हमारा। और यहाँ पर गाजर का हलवा जो है रेडी हो गया, मैंने निकाल दिया डिश में। और मैं थोड़ा सा चखा था, मज़े का बना है। तो बस अब मैं घर वालों को खिलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कैसा बना ये हलवा। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि बच्चों को कैसा लगा। यहाँ पर मैं ऐसे गाजर का हलवा मेरे मुंह से निकल गया है, ये गाजर का नहीं लौकी का हलवा है। मज़े का लगा। यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज बच्चों ने नाश्ते में फरमाइश की कि पराठे बना लें, और रात मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी, तो वो निकाल लीजिए। पराठे के साथ हमारे यहाँ सब शौक से खाते हैं, तो ये यहाँ मैंने दही फुल्कियाँ जो है बाहर निकाल के रख दी ताकि इसकी कूलिंग जो है कम कम हो जाए। ये फ्रिज में रखी हुई थी। साथ मैंने लौकी का हलवा जो बनाया था उसे भी गर्म कर लिया, और अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो बस ये हमारे नाश्ता होगा। नाश्ता क्या, आप इसे ब्रंच कह लें। वैसे तो संडे नहीं है, लेकिन हम ये लंच के टाइम में ही करेंगे, तो इसलिए मतलब ये हमारा नाश्ता है। यहाँ पर देखिए मैं अंडा भी निकाल के ले आई थी। मैंने सोचा शायद बेटी आज अंडा खा ले, लेकिन बेटी भी कहने लगी नहीं मैं भी यही नाश्ता करूँगी। तो बस मैंने पराठों को बनाना स्टार्ट कर दिया। बाकी मैं आपको सब चीज़ें दिखा चुकी हूँ। और बस ये गरम गरम पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी बनते जाएंगे, और मैं इन लोगों को एक एक को बिठाती जाऊँगी नाश्ते के लिए। तो फिर ये होता है ना, गरम गरम सब ना मज़े के साथ मज़े से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठे की शुरुआत कर दी है। खैर पराठे कोई हमारे इतने ज़्यादा नहीं है, 4 लोग हैं तो 4 ही पराठे हैं। हाँ, दोपहर के खाने में ये होता है 5-6 रोटियाँ बन जाती हैं। इससे ज़्यादा हमारे कोई खाता ही नहीं है। और ज़्यादा बना तो फिर ये होता है ना, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं हर एक से पूछ पूछ के बना लेती हूँ, भाई कितनी रोटी खानी है। अगर किसी को 1.5 खानी है तो मैं उसको आधी के हिसाब से छोटा सा पेड़ा ले लेती हूँ। तो इस तरह बस कोशिश करती हूँ वेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी अक्सर बच जाता है। तो फिर ये होता है हम अगले दिन फ्राई करके खा लेते हैं, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी है कि हम रोटियों को सुबह नाश्ते में फ्राई करके खा लेते हैं। तो आप लोगों में ऐसा कौन कौन करता है बताइएगा ज़रूर। यहाँ मैं अंडे को मैं वापस फ्रिज में रख के आ रही हूँ, क्योंकि ना अंडा गर्मी में मेरे हस्बैंड खाते हैं ना ही मैं खाती हूँ। हम दोनों को बीपी हो गया। बीपी मेरे हस्बैंड को तो खैर बहुत पुराना है, मैं इसकी नई नई शिकार हूँ। और मेरा बेटा भी नहीं खाता गर्मी की वजह से, बेटी कभी कभी ले लेती, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर आके पराठे तैयार करती हूँ। हैंड मुझे वॉश करना है, क्योंकि अंडा वॉश हुआ हुआ नहीं रखा था, वरना मैं फ्रिज में अंडे वॉश करके रखती हूँ। तो ये मेरी बेटी ने सेट कर दिए थे। मेरी ये आदत बन गई कि मैं अंडों को पहले वॉश करती हूँ फिर फ्रिज में सेट करती हूँ। तो उससे फिर पकाते वक्त आसानी रहती है। क्योंकि ये होता है ना, बाज़ दफ़ा हम जब अंडा फ्राई करते हैं तो वो जो पानी अंडे पे लगा हुआ होता है वो घी में गिर जाता है, तो उससे छींटे जो हैं उछलने लगती हैं। तो अगर आप पहले से वॉश करके और ड्राई करके फ्रिज में रखते हैं तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर हमारी किचन की खिड़की में जो है ना, कबूतर आके बैठ गया है। और अक्सर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आके और कैबिनेट पे अपना घर बना ले। तो बस इन्हें भगाती रहती हूँ। आपको शायद आवाज़ तो आई होगी इसके बोलने की। लेकिन अभी मैं जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने सारा अपना ट्राईपॉड सेट कर रखा है, तो मैं उठा के दिखा नहीं सकती। ट्राईपॉड की वजह से अगर हाथ में होता है ना मोबाइल, तो फिर आराम से दिखा देते हैं। वैसे ये कि हमारे कराची में ना बहुत ज़्यादा ही कबूतर पड़ गए हैं, जंगली कबूतर जो होते हैं ना। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना अक्सर लोग ना इन्हें बहुत ज़्यादा दाना डालते हैं, और मार्केट्स के पास और आजकल बस स्टॉप्स के पास ये दाने वाले जो है ना, माइंड मत कीजिएगा आप लोग, मैं ये कहूँगी गांव से आते हैं।
और इस तरह के कारोबार कर लेते हैं। वहाँ से पता नहीं गंदम खरीद के लाते हैं या उनकी अपनी खेती बाड़ी होती है, वहाँ से लेके आते हैं और वो जो है ना वहाँ पे सेल करते हैं थैलियों में। और वो लोग जो होते हैं उन्हें कबूतरों को डाल देते हैं दाना। खैर जानवरों को खिलाना सवाब भी होता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, लेकिन पता है बहुत सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से, ख़ासतौर से बाइक्स वालों की वजह से। जब लोग दाना डालते हैं ना तो एकदम गोल का गोल कबूतरों का आता है और दाना खाने लगता है। और कबूतर भी अब इतने निडर हो गए हैं कि मेन रोड पे भी वो। बस ये था कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरे मोबाइल में हीट अप हो गया था, ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से किचन में लाती हूँ तो हीट अप हो जाता है ये। तो फिर मैंने बंद करके थोड़ी देर रख दिया था। तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रही थी कबूतरों को दाना डालने की वजह से हमारे कराची में कबूतर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस इससे पता है नुकसान सबसे ज़्यादा, मैं आपको यही बात बता रही थी कि नुकसान जो है सबसे ज़्यादा जो है बाइक्स राइड करने वालों को होता है, क्योंकि अक्सर ये सड़क पे आ जाते हैं एकदम दाना खाने के चक्कर में। और उनके बचाने के चक्कर में जो बाइक वाले होते हैं वो बेचारे बड़ा नुकसान हो जाता है उनका, गिर जाते हैं, हादसात हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको कम से कम या तो ऐसे एरिया में डालें जहाँ आबादी कम हो। कराची में बहुत आबादी है और उससे ज़्यादा आबादी जो है कबूतरों की हो गई है। अगर आपको लगता है कि मैं ये बात गलत बोल रही हूँ तो आप किसी और से जो कराची आता जाता रहता हो, या आप अगर कराची में रहते हो तो आप लोगों को खैर बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि मतलब अब से 20-25 साल पहले जो है कबूतर बहुत कम होते थे हमारे एरिया में, हम लोगों के एरिया में कराची में। लेकिन अब जो है ना जितनी कराची की आबादी बढ़ गई है उतने ही कबूतर बढ़ गए। तो ये होता है अपार्टमेंट की तो गैलरियों में भी अब हमें चीज़ें रखनी जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ देखते हैं ज़रा से साफ़ सुथरी गैलरी तो और वहीं पर इनका कब्जा हो जाता है और उनको भगाना भी मुश्किल होता है। अगर ये लोग अंडे वगैरह दे देते हैं या इनके बच्चे होते हैं तो उस वक्त निकालते हुए हर आदमी सोचता है जाहिर सी बात है कि कैसे अपने घर से इनको निकालें और कैसे इनको दरबदर करें। तो फिर ये होता है कि मज़ीद इनका डेरा बढ़ जाता है। तो बस यही है कि आप इनको ज़रा दाना कम डालें, किसी ऐसे एरिया में जाके डालें जहाँ पे आबादी ज़रा कम हो, ताकि इनका रुख उस तरफ हो जाए और इधर आबादियों की तरफ ज़्यादा ना हो और फिर हादसात भी कम होंगे। तो बस यही सारी बात आपसे कहनी थी। और यहाँ पर मेरा पराठा तैयार हो गया, बस हम जाके अब खाना खाते हैं। बाकी के पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ जितनी देर में मेरा मोबाइल कूल डाउन हुआ, क्योंकि हीट अप हो गया था, कूल डाउन करने में टाइम लगा था। तो बाकी पराठे भी तैयार हो गए। और यहाँ पर मैंने दही बड़े ला के रख दिए, पराठा रख दिया, हलवा है लौकी का और चाट मसाला है जो कि हम दही बड़ों पर डाल के खाएंगे, दही फुल्कियों पे। और चाय मैं भी लेके आ रही हूँ और अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये दोपहर को खाने के बाद का टाइम है, तकरीबन मेरे ख्याल से 3:30-4 का टाइम है। और कराची में इतनी प्यारी काली घटाएँ आई हुई हैं। बारिश तो खैर अभी नहीं हुई है, लेकिन घटा बहुत काली आती जा रही है और बढ़ लगी तेज़ी से। और आप मौसम देखें, बस अल्लाह ने रहम करम की बारिश करना। वैसे वाजह बहुत प्यारा हो गया, बहुत गर्मी हो रही थी, आज पूरा दिन हो गया है। नलों में भी पानी इतना तपता हुआ खौलता हुआ आ रहा था। खैर अल्लाह बेहतर करे, मौसम अच्छा हो जाए, बारिश ऐसी ना हो, परेशानी वाली बारिश ना हो, क्योंकि कराची में ये भी परेशानी का बायस बन जाती है।